हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और काफ़ी दिनों के बाद ये हमारा वीडियो आप लोगों के सामने यूट्यूब पर दिख रहा है, जो कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बीच में नहीं बन पाई। और आपको याद दिला देते हैं कि इन प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन by graphical method, and we have also seen that when the pair of linear equations are said to be consistent and inconsistent, there are some conditions. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Then there are infinite solution. If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, so that is no solution. And if a1 upon a2 is not equal to b1 upon a2, so there is unit solution. So we have studied all about it. Only I want to remind you that what we have studied in last video. मैं केवल ये बता रहा हूँ आपको लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ था। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीखा था, और ये सीखा था कि कब पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, कब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट, एंड कब बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। यानी सोल्यूशन मिले तो कंसिस्टेंट और सोल्यूशन न मिले तो इनकंसिस्टेंट। इनका एक अलजेब्राइक तरीका था कि कैसे पता चलेगा, वो हमने आपको कोफिशिएंट के माध्यम से एक आध एग्जाम्पल भी बता दिया था, और सारी चीज़ें बता दी गई थी कैसे a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 इवेलुएट करते हैं, और उसके बाद क्या इक्वल है क्या नहीं, यानी कंडीशन के आधार पर आप बताते हैं कि इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, इनकंसिस्टेंट का मतलब एक भी सोल्यूशन एग्जिस्ट न करे। ये पढ़ा था। अब हम लोग पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का अलजेब्राइक तरीका सीखेंगे। यानी अलजेब्राइक मेथड, यानी कोई ग्राफिकल मेथड नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको अलजेब्राइक तरीके से सॉल्व करके उसको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे सिलेबस में या हमारे पास 3 मेथड है, 1 2 3 तीनों लिखा हुआ है आपके सामने। पहले का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरे का नाम है एलिमिनेशन मेथड, और जो तीसरा मेथड है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको हम 1 बाय 1 करके सीखेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास यही रहेगा, a1x मतलब इसी टाइप का रहेगा, b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और दूसरा क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यही है मेरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहे या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन्हीं को सॉल्व करना है, इन तीनों मेथड से एक एक करके सीखना है। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी सीखते हैं ये मेथड क्या। समझ में आ रहा है ये चीज? तो क्या करते हैं, पहले इन दोनों को यहाँ से हटा देते हैं उनका नाम, और सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसको स्टार्ट करते हैं, सिखाते हैं आपको कि कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। जैसे मान लो ये दो इक्वेशन सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, एक को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, दूसरे को क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। समझ में आया? पहले को क्या मान लेंगे, फर्स्ट, और दूसरे को क्या मान लेंगे, सेकंड। तो अब सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट किया जाता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब किसी एक जगह पर किसी दूसरे का वैल्यू रख देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। सच्ची होता है ना, आप क्रिकेट खेलते हैं, हाँ ये प्लेयर सब्स्टिट्यूशन खिलाड़ी के रूप में है, तो सब्स्टिट्यूशन मतलब वो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया, आप क्या समझते होंगे वहाँ क्रिकेट में, तो उस प्लेयर के लिए कोई दूसरा प्लेयर आ गया ड्यूटी करने, या कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो जो भी आप वहाँ पढ़ते हैं तो वही सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी है। वहाँ पे प्लेयर होते थे, यहाँ पे वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई। एक्स और वाई में ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब दो लीनियर इक्वेशन यहाँ पर है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि चाहे इक्वेशन फर्स्ट से या फिर चाहे इक्वेशन सेकंड से, दोनों में से किसी में से, चाहे फर्स्ट से या फिर सेकंड से, हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के फॉर्म में निकालेंगे। एक वेरिएबल की या तो x की वैल्यू निकालिए किसके फॉर्म में, y के फॉर्म में, या फिर y की वैल्यू निकालिए x के फॉर्म में। बात समझ में आ रही? पहले और दूसरे इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में, फॉर एग्जाम्पल के लिए पहला इक्वेशन ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पर, पहला इक्वेशन, इसमें से या तो x की वैल्यू निकालिए या फिर y की वैल्यू निकालिए।
और उसको जो वैल्यू आएगी निकालने के बाद उसको ले जाके दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो y के रूप में मिलेगा, उस x की वैल्यू को यहाँ ला के रख देंगे दूसरे इक्वेशन में, तो ये y में एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा और हम इस इक्वेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी। जब y की वैल्यू मिल गई तो किसी भी इक्वेशन में हम रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसीजर समझ में आया। तो प्रोसीजर यही है बेटा। तो प्रोसीजर बताने से अच्छा है कि मैं एक एग्जाम्पल लेके शुरू कर दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर मैं आपको देता हूँ 2x + 3y, तो पहले तो मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ले लूँ क्योंकि मैं अपने मन से बनाऊंगा तो कैलकुलेशन जो है काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसका कैलकुलेशन बहुत आसान हो, तो बुक से ले लेते हैं वो एग्जाम्पल और उसको दिखाते हैं कि कैसे जो है हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इक्वेशन दे दिया है 2x + 3y = 11 दिया हुआ एक इक्वेशन, और दूसरा दे रखा है इन्होंने 2x - 4y = -24। ठीक है, ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ। इनको इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन को क्या मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, आपको तो लग रहा होगा सर इधर तो सब जीरो लिखा हुआ था स्टैंडर्ड में, यहाँ ऐसा नहीं है। तो बेटा जीरो है तो क्या होगा, यहाँ C1 को आप इधर दे देंगे -C1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म आप इधर लेके आएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो बात देखिए उससे आपको नहीं फर्क पड़ेगा। हमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को मानते हुए फर्स्ट और सेकेंड। अब क्या करेंगे, तो देखिए मेथड देखिए बस, क्योंकि तरीका आप सीखेंगे क्वेश्चन अपने आप में। करना क्या है कि किसी एक इक्वेशन से या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, x की वैल्यू। और कैसे निकालता हूँ देखिए, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा हमको, 2x इक्वेशन फर्स्ट जो है उसको लिख लेते हैं + 3y = 11। तो किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, x की वैल्यू। तो चाहे x की निकालिए चाहे y की निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ एग्जाम्पल में। तो 2x we make the transposition of 3y to the left side, right side. This is equal to 3y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 11 - 3, ये समझ में आया। तो हमने क्या निकाला, 2x इस 3y को राइट साइड शिफ्ट कर दिया, ट्रांसपोजिशन कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 3y इधर आके माइनस हो जाएगा, 11 - 3y। इसके बाद r, यहाँ r आप लिखते जाएंगे क्योंकि इक्वेशन सॉल्व होता है, या फिर x = ये चूंकि x ही निकालना है, बाकी सबको उधर कर देना है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, 2 क्या है, मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई है, ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में उसका ट्रांसपोजिशन द्वारा डिवीजन हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 11 - 3y / 2। x की वैल्यू क्या आ गई, 11 - 3y / 2, ये x की वैल्यू आ गई। अब इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, जब हमने x की वैल्यू निकाल लिया तो अब इसी क्वेश्चन 3 से x की वैल्यू को उठा के कहाँ पुट कर देना है, सेकेंड में। तो लिखते हैं आई पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकेंड। इस थर्ड वाले इक्वेशन से x की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं। इक्वेशन सेकेंड ये है हमारा, ठीक है। तो जरा रखते हैं वैल्यू, देखते हैं क्या बन जाता है। ये दोनों का, तो अब इसके बाद रख देते हैं। तो रखेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2x, x की वैल्यू रखेंगे 2 × x की जगह क्या रखना है हमको, यही चीज रख देना है। ये है आपका, देखिए ब्रैकेट लगा के रखेंगे आपको 11 - 3y / 2, ऐसा रख दिया। x की जगह ये वैल्यू रख दिया, -4y
इज इक्वल टू -24, ऐसा होगा। 2 × 11 - 3y by 2 - 4y इज इक्वल टू -24। अब क्या होगा, दिस 2 इज कैंसिल बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई और 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बचा 11 - 3y माइनस, ये बचा हुआ है 11 - 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -20। ये क्या हो गया, r 11 - 7y इज इक्वल टू -24। -7y यही रहने दीजिए, 11 को आप उस साइड कर दीजिए, r - 7y इज इक्वल टू -24 और ये -11 इज इक्वल टू -35। ये तो पता चल गया, -7y इज इक्वल टू -35, r y इज इक्वल टू -35 ओवर -7 कम्स आउट टू बी 5। ये पता चला ना, y की वैल्यू आई, y कितना आ गया, y की वैल्यू हो गई 5। अब आपको एक वेरिएबल की y की वैल्यू मिल चुकी है। x निकालने के लिए इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, कहीं भी आप y की वैल्यू रख देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे यहाँ पे अगर हमको रखना है तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से ये हो जाएगा 2x प्लस 3 × y की वैल्यू क्या थी 5, यहाँ 5 लिखा, दिस इज इक्वल टू 11, तो 5 3 जा 15, 15 को आप उधर कर दीजिए, 2x इज इक्वल टू 11 - 5, 11 - 5 कितना आ जाएगा बेटा, 11 - 5 6 आ जाएगा, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, या फिर x इक्वल टू 2 आप इधर डिवाइड कर देगा तो 6/2, तो 6/2 का मतलब डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 3 स्पेस होने की वजह से, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, बस सॉल्व हो गया। यानी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्यूशन, वो क्या है, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। ये समझ में आया। तो ये एग्जांपल है आपके लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या, ठीक है। तो आपको दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब बेटा इस लेक्चर में यहीं तक इसको हम क्लोज करते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको इस पर बेस्ड और भी एग्जाम्पल बताएंगे। ओके।